तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट 1600 मीटर रेस में ही बाहर होते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं सुधांशु, कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एसएससी सीपीओ का फिजिकल की डेट आउट हो चुकी है। 21 जुलाई से स्टार्ट है। 21 जुलाई को सबसे पहले लड़कियों के फिजिकल स्टार्ट होंगे, फिर 22 तारीख से लड़कों के हैं। तो फिजिकल के समय मतलब फिजिकल में क्या क्या होता है पूरी डिटेल आपको दूंगा। सुबह से लेके शाम तक आपका रहेगा फिजिकल। 6 बजे आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक वगैरह होगा। उसके बाद आपकी रेस स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट 1600 मीटर रेस में ही बाहर होते हैं। तो ध्यान रखें, आपने अगर 1600 मीटर रेस कर लेते हैं कंप्लीट, तो आगे के जो भी बचता है लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो थोड़ी इजी हो जाती है। तो अगर आप 1600 मीटर रेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी फिर वो होगी 100 मीटर की रेस, ठीक है। फिर होगी लॉन्ग जंप, हाई जंप। उसके बाद आपका होता है PST, जिसमें आपके हाइट नापी जाती है, चेस्ट नापा जाता है लड़कों के लिए, ठीक है। और उसमें शॉर्ट पुट भूल गया मैं, शॉर्ट पुट भी होता है लड़कों के लिए, तो वो होता है। तो 1600 मीटर रेस की स्ट्रेटेजी बताऊं क्लियर करने की, तो मैं 2 बार सीपीयू में रेस क्लियर कर चुका हूं। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। क्या होता है, जब रेस स्टार्ट होती है तो बच्चे बहुत तेजी से दौड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पहले और सेकंड राउंड में ही क्या होते हैं, थक जाते हैं और तीसरा और चौथा राउंड कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो क्या करना चाहिए आपको, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो, पहले राउंड को थोड़ा सा तेज कर लो, जिसको 1:20 में लगभग कम 1:15 में तो हो जाना चाहिए मेरे समझ से। 1:15 1:20 अगर जो करता है वो अच्छा कर रहा है। फिर अपने 2 सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड जो रहता है 400 मीटर का, उसको, ठीक है, एक एवरेज स्पीड पे रखो, बहुत ज्यादा पीछे मत हो, ठीक है। इस तरीके से रखना है तुम्हें। चौथे राउंड को थोड़ा सा तेज कवर कर लेना है और स्प्रिंट मारना जरूर, बहुत जरूरी है। कम से कम 50-60 मीटर की आपको स्प्रिंट भी लगानी। उसके बाद आपकी 100 मीटर की रेस होगी। 1600 मीटर क्लियर होने के बाद जो बच्चे आउट हो जाते हैं उन्हें मतलब आउट कर दिए, बाहर कर दिया जाता है। और जो बच्चे पास कर जाते हैं रेस, उनकी 100 मीटर की रेस होती है। तो 100 मीटर रेस में भी कोई फेल नहीं होता है। अगर लॉन्ग जंप, हाई जंप में बात करता हूँ तो उसमें भी वो बहुत ही कम बच्चे फेल होते हैं। तो लॉन्ग जंप, हाई जंप में कुछ बच्चे हो जाते हैं, एक रेयर होता है, बहुत 1-2%, वरना मतलब मोस्टली हो जाता है। आप प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगी, अभी टाइम भी है, ठीक है। आपकी फिर शॉर्ट पुट होगा। तो शॉर्ट पुट भी ज़्यादा नहीं होता है, शॉर्ट पुट भी 4.5 मीटर का होता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आता है PST में आपको लगभग लड़कों के लिए 1.70 हाइट चाहिए और लड़कों के लिए 1.57 हाइट चाहिए होती है, ठीक है। तो जिन बच्चों की हाइट होती है तो इसमें भी लगभग मोस्टली बच्चे पास ही हो जाते हैं, जो जिसकी हाइट नहीं होती है वो फेल हो जाता है। फिर आपका चेस्ट नापा जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल आपका चेस्ट होना चाहिए। लड़कों के लिए होता है, लड़कों का 80 होना चाहिए और 80 से 85 फिर मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, ठीक है। तो इसमें भी मोस्टली बच्चे पास ही हो जाते हैं। फिर आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है पूरे दिन का होता है। तो आप अपने खाने पीने के लिए थोड़ा सामान लेके जाना और रेस से पहले मतलब बहुत ज़्यादा हैवी कुछ मत खा लेना। उस दिन भी मतलब नॉर्मली डाइट रखना अपनी, ठीक है, जो आपकी रेस में मदद करेगी। और दूसरा शूज, आप मतलब अच्छे शूज लेना, ठीक है, कंफर्टेबल हो, जो ज़्यादा भारी शूज मत पहन देना। रनिंग शूज ही स्पोर्ट्स में लेना कोई भी। तो ये थी मतलब आपकी फिजिकल की जानकारी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। अगर कुछ कमी हो तो वो भी बताना कमेंट में। और सब्सक्राइब कर लेना, मुझे सपोर्ट करना। जय हिंद दोस्तों।